हेलो गाइस, वेलकम और यूट्यूब चैनल रीडो। तो फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ना दोस्त आपके लिए कि इंटर्नशिप क्या होता है, क्योंकि कुछ कॉलेज में ना इंटर्नशिप अलाउ होते हैं। तो आपको जानना जरूरी होता है ना कि इंटर्नशिप क्या होता है। ये इंटर्नशिप मतलब प्लेसमेंट होता है कि फिर क्या होता है, क्या पैसे मिलते हैं इंटर्नशिप में कि नहीं मिलते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मैं पूरा बात करूंगा इंटर्नशिप से रिलेटेड इस वीडियो में। तो बने रहना, क्योंकि आप देखो आगे एमटेक करने जा रहे हो ना, तो आपको जानना जरूरी होता है कि सर इंटर्नशिप से क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। दोनों बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो चलो बात करता हूँ। और हाँ, देखो यार, काउंसलिंग नहीं करा रहे हो, कम मार्क्स पे भी सोच रहे हो कि सर जस्ट कट ऑफ क्लियर है, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई, अगर कॉलेज लेना चाहते हो ना इस साल, अगर एक दो साल ड्रॉप ले चुके हो या फिर अब चाहते हो नहीं सर कॉलेज ले लेना, तो भाई अपने गेट स्कोर को अच्छा से यूज कर लो, ठीक है। आप लोग के लिए मैं काउंसलिंग का सेशन लेता हूँ, तो आप ज्वाइन हो जाना अगर आपका इच्छा हो तो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फी नहीं है। तो आप ज्वाइन हो सकते हो और अपना गेट स्कोर अच्छे से यूज कर सकते हो। तो देखो यार, बात करता हूँ इंटर्नशिप क्या होता है। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में दोनों अलग अलग चीजें हैं यार। प्लेसमेंट होना अलग होता है, उसे फुल टाइम कहते हैं, और इंटर्नशिप क्या होता है वही बात कर रहा हूँ। कितने मंथ का अलाउ होता है, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ। आईआईटी एनआईटी में अलाउ होते भी हैं कि नहीं होते हैं, सब डिटेल में बात करूंगा। तो पहले देखो इंटर्नशिप क्या होता है मेरे दोस्त। देखो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटर्न लिख दे रहा हूँ, इंटर्नशिप, ठीक है। देखो, ये टू टाइप्स के इंटर्नशिप होते हैं। पहला होता है 6 मंथ, ठीक है, और होता है 11 to 12 मंथ, ठीक है। ये दो टाइप के इंटर्नशिप अलाउ होते हैं, क्योंकि कुछ एनआईटी आईआईटी 6 मंथ अलाउ करती है, और कुछ एनआईटी आईआईटी 11 to 12 मंथ अलाउ होती है, मतलब 1 साल की इंटर्नशिप अलाउ होता है। मोस्टली जगह 1 साल के लिए इंटर्नशिप अलाउ होते हैं। क्या होता है देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इंटर्नशिप कब अलाउ होता है कब नहीं अलाउ होता है। इंटर्नशिप अलाउ होने के बाद भी क्या होता है, कॉलेज में पढ़ना होता है। सुनो, क्या होता है ना, देखो, आपका जैसे सेमेस्टर होता है ना, आप इंटेक करने जाओगे तो टोटल 4 सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर तक, ठीक है। 1 2 3 4। देखो लेकिन क्या होता है, अगर एक सेमेस्टर बाद, ठीक है, पहला सेमेस्टर लगभग आपका 3 4 महीने का चलेगा, ठीक है। एक सेमेस्टर बाद लगभग आप एडमिशन, समझ लो काउंसलिंग करा रहे हो ना, तो एडमिशन आपका कब तक हो जाता है, लगभग अगस्त तक सबका हो जाता है। स्पॉट राउंड वगैरह सितंबर तक चलता है, उतना हो जाता है। अगस्त में मान लो अगर आप एडमिशन लेते हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आप अगस्त में एडमिशन लेते हो ना मेरे दोस्त, तो आप समझ लो एडमिशन ले लिया और पढ़ाई कर रहे हो लगभग जनवरी तक। अभी देखो बीता है ना जनवरी, जनवरी तक आते आते आपका लगभग एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है। और जनवरी में आने तक इंटर्नशिप के लिए कंपनियां आने लगती हैं, ठीक है। कॉलेजों में क्या होती है, कंपनी आने लगती है इंटर्नशिप के लिए, जो 6 मंथ अलाउ करती हैं और 11 to 12 मंथ अलाउ करती हैं। मोस्टली अगर जनवरी में जो कंपनी आती है तो 1 साल के लिए, मतलब 11 to 12 मंथ कंपनी इंटर्नशिप अलाउ करती है, ठीक है। देखो कितना गैप है यार, ज्यादा गैप नहीं है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, लगभग 4 से 5 महीने का तक बाद पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद से इंटर्नशिप अलाउ हो जाते हैं। बाकी कॉलेज में जो पढ़ोगे, जहाँ पे से आप एमटेक जिस आईआईटी एनआईटी में कर रहे हो, गेट क्वालिफाई हो, तो आपको वहाँ पे 12,400 तो मिलेंगे ही एज ए स्टाइपेंड कॉलेज। ये टी ड्यूटी के लिए मिलते हैं, ठीक है, टीचिंग असिस्टेंट असिस्टेंट के लिए। तो वैसे ये मिलते रहते हैं 12,400। बट जब आपका इंटर्नशिप लग जाता है ना, तो क्या होता है, ये जो 12,400 मिलते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। इंटर्नशिप जब आपका किसी कंपनी में लग जाता है, तो ये 12,400 मिलना बंद हो जाते हैं। अब देखो क्या है, और अगर आपको मैं एक एवरेज बात करूं तो इंटर्नशिप में क्या होता है सर, क्या नहीं होता है। तो भाई इंटर्नशिप में जैसे जो कंपनी का वर्क होता है ना, जो कंपनी में हम काम करते हैं पर्टिकुलर, वही आपको फीलिंग दिलाते हैं लोग। आपको सीखने का काफी कुछ मिलता है यार। जैसे कंपनी में क्या चल रहा है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आप खुद इन्वॉल्व हो जाओगे, ठीक है। और उसमें आप खुद काम भी करोगे, इन्वॉल्व होगे, अपने कोर में काम करने में अलग ही मजा आता है। जो आपके साथ सीनियर काम करेंगे, मतलब जो उस कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, और जो आप काम करोगे ना, दोनों सेम ही काम करोगे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, बट आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगी, आपको वहाँ सीखने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि कॉलेज में आप थ्योरी पढ़ के जाओगे, कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस करोगे, अपना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है दोस्तों। ये होता है, क्योंकि देखो, और इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, दोनों बात कर रहा हूँ आगे। देखो 6 मंथ मोस्टली क्या होता है ना यार, ये आफ्टर थर्ड सेमेस्टर ये मोस्टली कंपनियां आती हैं 6 मंथ के लिए। जब आपका 6 मंथ लगभग बचा रहता है कॉलेज एंड होने में, तब मोस्टली आती हैं। बट कुछ कुछ कंपनियां पहले भी आ जाती हैं जो 6 मंथ लेती हैं, तो ठीक है, इसको देखना। बाकी मोस्टली कंपनी 11 to 12 मंथ आती है। और देखो इसमें पैसे भी मिलते हैं आपको, इंटर्नशिप में आपको देने नहीं होते हैं, आपको पैसे मिलते हैं दोस्त, ठीक है। जो 12,400 आपको कॉलेज में स्टाइपेंड मिल रहे थे, अगर आपका इंटर्नशिप लग जाता है ना, तो वो तो हट जाएंगे, बट कंपनी आपको पैसे प्रोवाइड कराती है
लगभग 30,000 से लेकर 55,000 तक, डिपेंडेंट अपॉन द कंपनी टू कंपनी। ठीक है, वो कंपनी पे कंपनी में डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी में जा रहे हो तो कितना स्टाइपेंड मिल रहा है। ठीक है, ऐसे जनरली बात कर दूं तो बता रहा हूँ, देखो जैसे एमडी देती है लगभग 40,000 और इंटेल देती है 45,000। ठीक है, ऐसे अब क्या अगर एनवीडिया भी आती है आईटी में तो वही 40,000 देती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, शायद माइक्रॉन भी 45 देती है, ये 40 देती है, कहीं कहीं 35 देती है। तो ये भी डिपेंड करता है ना किस एनआईटीज में हो या किस आईआईटी में हो, ये भी डिपेंड कर जाता है कभी कभी। बाकी सेमिल से आती है तो वो भी शायद 40-45 देती है, मीडिया टेक वगैरह 55 देती है। ठीक है, तो वो कंपनी पे कंपनी डिपेंड करता है कि आपको कितना थाउजेंड रुपए एज ए स्टाइपेंड मिल रहा है, कि कंपनी में आप जो काम करो उसके लिए पैसा मिलता है। ठीक है, आपको सीखने का जो मिल रहा है ना उसका पैसा मिलता है। बाकी क्या होता है, 6 मंथ पढ़ने के बाद से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटर्नशिप में, तो आप चले जाओगे जहाँ पे आपका लोकेशन होगा। ठीक है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, कहीं भी चल जाओ। फिर कॉलेज आपको छोड़ देना होता है, मतलब पढ़ना होता है, छोड़ना इन से जस्ट वहां से शिफ्ट होना होता है। अगर आपका ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन आओ। ठीक है, मतलब आओ कंपनी में काम करो और कंपनी में काम करते करते अपने कॉलेज की भी पढ़ाई करनी होती है। तो कॉलेज में कुछ खास नहीं पढ़ाई होता है, लगभग कॉलेज वाले तभी छोड़ते हैं ना, लगभग 2 सेमेस्टर बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी अगर जनवरी में आती है ना भाई, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो लगभग ये क्या होता है, 2 सेमेस्टर तक कॉलेज में होते हो आप, और 2 सेमेस्टर के बाद आप इंटर्नशिप में ज्वाइन होते हो। ऐसा प्रोसेस होता है उनका कि आप 2 सेमेस्टर बाद ही जाते हो, मीन्स फर्स्ट ईयर खत्म करके ही आप इंटर्नशिप पे चले जाते हो। तो सेकंड ईयर में कॉलेज में कुछ खास पढ़ाई नहीं होता है, आपको प्रोजेक्ट वगैरह करने होते हैं, रिसर्च वगैरह करने होते हैं, तो वो कंपनी के साथ साथ आप मैनेज कर लेते हो। ठीक है, तो लगभग 1 साल लगभग पढ़ाई होता है जहाँ पर इंटर्नशिप अलग होता है, और 1 साल आप कंपनी में रह के कॉलेज का प्रोजेक्ट वगैरह करते रहो। अब सुनो इसमें क्या है, इसमें तो अभी एडवांटेज एडवांटेज दिख रहा है, अरे सर सही है। लगभग क्या सुनो, अगर आप सोचते हो ना कि एनआईटी में ज्यादा फीस लगता है, मैं बता रहा हूँ, देखो मोस्टली एनआईटी में कितना फीस लग रहा है, मैं मान ला रहा हूँ सब हॉस्टल मेस वगैरह लेके आपको 1 लाख रुपया लग जा रहा है, 1 लाख पर सन लग जा रहा है। ठीक है दोस्त, अब देखो क्या है, अगर 1 लाख रुपया पर सेमेस्टर आपका लग जा रहा है, किसी एनआईटी में ले रहे हो, वो मोस्टली सभी एनआईटी में नहीं लगते हैं, इससे कम भी लगते हैं, इससे हल्का हल्का ज्यादा भी लगता है। अगर मैं एवरेज तक चलता हूँ 1 लाख पर सेमेस्टर, तो देखो क्या है, अगर आपको मान लो 2 सेमेस्टर आपको रहने हैं, 12 मंथ तो रहने ही है, उसमें अगर 12,400 आपको मिलेंगे ना दोस्त। ठीक है, 12,400 में आप 12 मंथ का डिवाइड कर देना, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर देना, क्या है यार ठीक है, 12 मंथ का क्या करना, डिवाइड कर देना। ये देख लो कितना आ रहा है, मैं यहाँ डिवाइड करने नहीं बैठूंगा भाई देख लो डिवाइड लगभग उतना आ जाएगा। फिर अगर कॉलेज आप छोड़ देते हो ना दोस्त, मतलब इंटर्नशिप लग जाती है, तो सोच लो आपको इतना स्टाइपेंड मिलता है, समझ रहे हो। तो इतना स्टाइपेंड मिलता है तो आपका कवर हो जाता है, मोस्टली कवर उससे ज्यादा ही हो जाता है। तो ये मत सोचना कि सर एनआरटी हमारी बाप रे बड़ा ज्यादा फीस लगता है। भैया जानो तो पहले प्रोसेस क्या है आगे, उसके अंदर तो जाओ। और इनिशियली आप अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पैसे तो देने पड़ेंगे यार, दोस्त से मांग लो, अगर पैसे ना हो तो यार लोन वगैरह ले लो। लोन पे मैं वीडियो बताने वाला हूँ, कैसे आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, एक स्टूडेंट कैसे एजुकेशन लोन ले सकता है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो घबराना मत, फर्स्ट टाइम आप डिपॉजिट करो, बस फिर उसके बाद से इनकम आएंगे, थोड़ा पढ़ाई करो, बस ये होता है, समझे। अब देखो क्या होता है, एडवांटेज भी है इसका, डिसएडवांटेज भी है। देखो क्या होता है ना मेरे दोस्त, जो बच्चे इंटर्नशिप पे चले जाते हैं, मोस्टली देखो कंपनियां जिनका सीजीपीए वगैरह कम होता है ना, कॉलेज में जहाँ पे इंटर्नशिप लागू होता है, जिनका सीजीपीए बहुत कम होता है, 6 वगैरह से नीचे, बेचारे बस वही रुक जाते हैं। वरना जिनका सीजीपीए 7 से ऊपर रहता है ना, तो मोस्टली बच्चे हो जाते हैं। बहुत जिनका अगर लक अच्छा नहीं रहता ना, तो वो कुछ नहीं होता है, बट लास्ट तक आते आते मोस्टली हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा एफर्ट डालो तो इंटर्नशिप में चले जाते हैं। इंटर्नशिप में जाने से ये फायदा है ना, इंटर्नशिप मतलब ये नहीं है कि आपका फुल टाइम हमेशा के लिए आपका जॉब नहीं लग जाएगा, और ये भी नहीं है कि आपका हमेशा के लिए मिलेगा, दोनों कंडीशन होता है। ठीक है, मे और मे नॉट बी तो इसमें देखो कंडीशन ये क्या है, कुछ कंपनियां होती हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता है, उनका प्रोजेक्ट चलता रहता है, फिर क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, आगे वैकेंसी रहती है उनकी टीम में, तो क्या होती है, जो भी आपका इंटर्नशिप करते हो, जैसे आपका इंटर्नशिप खत्म होता है ना, वो फुल टाइम में कन्वर्ट कर देती है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय बना देती है आपको उस कंपनी की। ठीक है, तो लगभग अगर मैं 100% मान लो बच्चों का अगर इंटर्नशिप लगा ना, तो मोस्टली जो बच्चे इंटर्नशिप करते हैं लगभग 100% बच्चे, तो क्या होता है, मोस्टली 60% बच्चों का क्या होता है ना, लग जाता है। बाकी 40% का इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम में कन्वर्ट नहीं होता है। ये रेशियो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में हो, मे भी ये रेशियो उल्टा भी हो सकता है यार, ये याद रखना, ये रेशियो उल्टा भी हो सकता है, और ये रेशियो हो सकता है तो कम भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में हो, बट मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ ना, तो ऐसे होता है। बाकी जिनका जिनका इंटर्नशिप फुल टाइम में कन्वर्ट नहीं होता है ना,
वो भी क्या होते हैं ना, ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं तो हो जाता है लगभग। और देखो ऑफ कैंपस अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट चीज है, जो इस बात को जान रहे होंगे अच्छे से समझ रहे होंगे। ऑफ कैंपस उतना अच्छा मतलब इजिली नहीं होता है, बहुत थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। भले ही आपको एक्सपीरियंस हो, 12 मंथ का एक्सपीरियंस हो, 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो इंटर्नशिप का, बट थोड़ा दिक्कत आता है। तो ये इसके एडवांटेज है। इंडस्ट्री में कुछ बच्चे का फुल टाइम हो जाता है, कुछ का नहीं होता है, तो जिनका नहीं होता वो अप्लाई करते रहते हैं यहाँ पे। बाकी ये आपके पास बेनिफिट है कि आप इंडस्ट्री में एक्सपोजर अपना जो भी इनहांस कर सको, जितना भी नॉलेज एज अ, ठीक है, स्टूडेंट फॉर द कंपनी, ठीक है, तो आप कर सकते हो। बाकी ये रहा सिनारियो। इंटर्नशिप जो कंपनी अलाउ करती है, सॉरी जो कॉलेज अलाउ करता है, वो मैं थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हूँ उसके प्रति, क्योंकि वहां पे चांस हो जाता है उस कंपनी में। देखो क्या होता है ना, जैसे ऐसा नहीं होता है, कुछ कॉलेज में भी होता है ना कि 12 मंथ बाद जब आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में चले तो फुल टाइम के लिए भी कंपनी आती है उस कॉलेज में, अच्छे अच्छे कॉलेज में, ठीक है। उस कॉलेज में आप इंटर्नशिप करते रहो अपना 12 मंथ में, और आपके कॉलेज में अगर फुल टाइम के लिए भी कंपनी आती है ना, तो वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपके लिए फुल टाइम में सिलेक्शन हो गया तो आप इंटर्नशिप छोड़ के अपने फुल टाइम में चले जाते हो। तो ये सिनारियो है। अब ओवरऑल की मैं बात कर दूं, क्या मैं कहना चाहता हूँ आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। देखो, इंटर्नशिप लगना कुछ मायने में अच्छी बात है और कुछ मायने में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कॉलेज, जो ट्रूथ बता रहा हूँ आपको, जो कॉलेज इंटर्नशिप अलाउ करती है ना, मोस्टली वहाँ पे फुल टाइम का अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम रहता है उस कॉलेज के लिए। देखो ये मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ आपको। अगर मान लो आपका एक कॉलेज है, आपको इंटर्नशिप अलाउ होता है ना, तो फुल टाइम के लिए कंपनियां वहाँ पे बहुत ही कम आती हैं, आती हैं बट बहुत ही कम आती हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे फुल टाइम की कंपनियां आती ही नहीं है, और इंटर्नशिप हो गया तो बच्चे उसी में मौज करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भूल जाते हैं सब कुछ। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, बट आपके लिए एडवांटेज है। अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक अपॉर्चुनिटी रहा, एक एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा कर ले जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पे इंटर्नशिप अलाउ हो ना, वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको चांस ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, मोस्टली आईआईटी में इंटर्नशिप अलाउ नहीं होता है। ठीक है, कुछ टॉप के एनआईटी, त्रिची वगैरह, वरंगल वगैरह, वरंगल में होता है, जो रिची में नहीं हो रहा था बट अब शायद होने लगेगा, ठीक है, वहाँ नहीं होता था। तो वहाँ पे फुल टाइम की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा थी, वहाँ पे आपको 2 साल पढ़ना पड़ता था, ठीक है, पूरा 4 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ता था, फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती थी आपको फुल टाइम के लिए। हाँ, बट ये जो अपने मिड आईआईटी हैं, जो लोअर आईआईटी हैं, चाहे जो मिड एनआईटीज हैं, जो लोअर एनआईटी है, ये ना डेम श्योर नहीं रखते हैं कि आपको फुल टाइम 4 सेमेस्टर के बाद पढ़ने के बाद की आपको अपॉर्चुनिटी दे ही देंगे, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, 6 मंथ बाद आपको इंटर्नशिप में भेज देते हैं कि आप वहां पे जाओ, अपना अच्छा से एक्सप्लोर करो और अपना कैरियर देखो आगे। इसलिए क्या करते हैं, इंटर्नशिप अलाउ कर देते हैं। और जो अलाउ नहीं करते हैं, वहां पे ठीक, वहां भी अच्छा है भाई, क्योंकि वहां पे आपको 4 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे, रगड़ने पड़ेंगे एमटेक में, फिर जाके आपको लगेगा कि नहीं लगेगा ये भी श्योर नहीं है, ठीक है। तो देख लेना, ये एडवांटेज है, आपको एडवांटेज नहीं है। इंटर्नशिप में आपको पैसे मिलेंगे लगभग 40,000 के आसपास, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ 40, 45 ऐसे आसपास मिलेंगे, ये एडवांटेज है। और बाकी फुल टाइम में 50-50 चांस होता है यार, 100% चांस नहीं होता है कि आपका कन्वर्ट ही हो जाए। तो बहुत फैक्टर पर डिपेंड करता है आपके वहाँ पे काम कैसे कर रहे हो, वैसे टीम सब में वैकेंसी है कि नहीं है। सबसे बड़ा वैकेंसी, भले आपको कितना वो अच्छा काम कर लिए हो, अगर वैकेंसी नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो टीम पे भी डिपेंड करता है वैकेंसी है कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है दोस्त, ठीक है। बट अभी आपका काम क्या है ना, कि जिसमें अलाउ हो इंटर्नशिप जिस कॉलेज में, वहां पे जाना, अदरवाइज वहां जाना जहाँ पे कंपनियां फुल टाइम के लिए आती हैं इंटेक के बाद। चलो, होप तो आपको समझ में आएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, मैं हूं ना। चलो, बाय बाय।